हेलो एवरीवन। छत्तीसगढ़ में माओवाद और नक्सलवाद की समस्या का प्रभाव अब वहां की आदिवासी जनजातियों पर भी पड़ने लगा है। ऐसी ही एक गोट्टा कोया जनजाति जिसका छत्तीसगढ़ से बड़े स्तर पर पलायन अन्य राज्यों की ओर हो रहा है और उन राज्यों में उन्हें कई तरीके की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। एनसीएसटी के द्वारा निर्णय लिया गया है कि अन्य राज्यों के द्वारा अब गोट्टा कोया जनजाति का सर्वेक्षण किया जाए और उसके आधार पर यह पता लगाया जाए कि इन राज्यों में कितनी संख्या में इनका विस्थापन हुआ है और इनके लिए किस तरीके की सुविधाएं व्यवस्था की जाए। आज हम यहां पर करंट न्यूज एनालिसिस के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के इस विषय के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर क्या है नक्सलवाद और माओवाद की समस्या, कौन है गोट्टा कोया जनजाति और इनसे जुड़े हुए सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं के बारे में। सबसे पहले जो चर्चा का विषय है उस पर नजर डालते हैं। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसको हम फुल फॉर्म एनसीएसटी का है, ने तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा की सरकारों को निर्देशित किया है कि माओवादी हिंसा के कारण छत्तीसगढ़ से विस्थापित होकर के पड़ोसी राज्यों में कठिनाइयों का सामना कर रहे आदिवासी लोगों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया जाए। यानी कि इन राज्यों में सर्वेक्षण किया जाए कि कितनी संख्या में छत्तीसगढ़ से विस्थापित होकर गोट्टा कोया जनजाति के लोग आए हुए हैं। जनजातीय पहचान और कह सकते हैं कि समन्वय की स्थिति को प्राप्त करने के लिए ऐसा यहां पर एक निर्देश जारी किया गया है। सबसे पहले यहां पे देखिए, जो विस्थापित जनजातीय लोगों की पहचान, जो सर्वेक्षण का मूल मकसद है वो क्या है कि एक पैनल यहां पे बनाया जाए जिसके माध्यम से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र में विस्थापित जनजातीय लोगों की सही संख्या और स्थान निर्धारित करने की यहां पर आवश्यकता पर बल दिया है कि कहां पर कितनी संख्या में इनका कितनी संख्या है, किन क्षेत्रों में इनका विस्थापन जो हुआ है वो कहां पर है, वहां पे कितने 150,000 कितने संख्या में लोग वहां पर हैं। और उस अनुरूप, क्योंकि संख्या जब आपको पता होगी तभी आप क्या कर सकते हैं, सही कार्रवाई की एक योजना बना सकते हैं और प्रभावी ढंग से वहां पे लागू कर सकते हैं। दूसरी जो स्थिति है कि सर्वेक्षण और डेटा संकलन के लिए समन्वय स्थापित किया जाए। इसके लिए एनसीएसटी ने छत्तीसगढ़ सरकार को सर्वेक्षण कराने के लिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र सरकारों के साथ समन्वय करने हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है। इन राज्यों से आंकड़े एकत्र करने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को एक समेकित रिपोर्ट तैयार करनी होगी और उसे आगे कार्रवाई के लिए एनसीएसटी को यहां पे प्रस्तुत करना होगा। तो ये जिम्मेदारी जो है एक तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार के पास है कि वो इन सभी राज्यों के साथ मिल करके सर्वेक्षण कराए, रिपोर्ट बनाए और एनसीएसटी को सौंपे ताकि वहां पर एक कार्य योजना तैयार की जा सके। देखा जाए तो इन मुद्दों को यहां पर उजागर करने वाली कुछ याचिकाएं भी लगाई गई, जैसे कि आयोग को मार्च 2022 में एक याचिका प्राप्त हुई थी जिसमें उल्लेख किया गया था कि गोट्टी कोया जो समुदाय के सदस्य हैं, वर्ष 2005 में माओवादी छापोमारों और भारतीय सुरक्षा बलों के बीच हिंसा के कारण छत्तीसगढ़ से भाग गए थे और अपने नए स्थानों पर गंभीर कठिनाइयों का भी वे सामना कर रहे हैं। अब विस्थापित आदिवासियों की अनुमानित संख्या क्या है, इसके लिए यहां पर देखा जाए तो जनजातीय अधिकार कार्यकर्ताओं का अनुमान जो है कि वो कहते हैं कि जो वामपंथी उग्रवाद है इसके कारण करीब 50,000 आदिवासी छत्तीसगढ़ से विस्थापित हो चुके हैं और वर्तमान में ये ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के वनों में करीब 248 बस्तियों में रह रहे हैं जहां पर वर्तमान समय इनकी संख्या है। भूमि अधिग्रहण से उपजी कई समस्याएं भी हैं। देखा जाए तो भूमि पुनर्ग्रहण, विस्थापन संबंधी चिंताएं भी इसमें व्याप्त देखने को मिली हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि तेलंगाना सरकार ने कम से कम 75 बस्तियों में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से भूमि यहां पर वापस ले ली है। एक तरीके से दूसरे राज्यों के लिए भूमि आवंटन की जो प्रक्रिया, इस तरह कब्जे करने की व्यवस्था के तहत यहां पर सरकारें ऐसा निर्णय कई बार करती हैं, जिससे उनकी आजीविका खतरे में पड़ चुकी है और वे और अधिक यहां पे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आयोग ने याचिका को उल्लेख करते हुए यह भी आरोप यहां पे लगाया है कि अधिकारियों ने आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के आवासों को नष्ट कर दिया और उनकी कृषि फसलों को भी इनके द्वारा नष्ट किया गया है। चलिए अब बात करते हैं यहां पे जो गोट्टी कोया जनजाति है इसके बारे में। आखिर कौन है गोट्टी कोया जनजाति और इनकी क्या है पहचान। तो गोट्टी कोया जो समुदाय है ये बहुनस्लीय और बहुभाषीय जनजातीय समुदायों में से एक मानी जाती है। ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ साथ साथ ओडिशा राज्यों में गोदावरी नदी के दोनों किनारों पर वनों और मैदानों, घाटियों में यहां पर इनका निवास होता है। ये ऐसा कहा जाता है कि वे उत्तर भारत के बस्तर स्थित अपने मूल निवास से मध्य भारत में यहाँ पे प्रवास करके आए हुए हैं। इनका मूल निवास यहाँ का नहीं है, ये बाहर के रहने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रवास करते हुए इधर आ गए हैं। भाषा की बात करते हैं तो कोया भाषा, जिसे कोई भी कहा जाता है, द्रविड़ भाषा है
गोंडी से बहुत मिलती जुलती है और इस पर तेलुगु का भी बहुत प्रभाव दिखाई देता है। अधिकांश जो कोया लोग हैं कोई के अतिरिक्त गोंडी या तेलुगु भी यहां पर बोलते हुए देखे जाते हैं। पेशा की बात करें, किस तरीके के व्यवसाय रोजगार में ये लोग लगे हुए हैं, तो परंपरागत रूप से यहाँ पर पशुपालक और झूम खेती करने वाले किसान हैं और आजकल स्थायी खेती के साथ साथ पशुपालन और मौसमी वन संग्रह भी यहाँ पर इनके द्वारा किया जाता है। फसलों की बात करें तो ज्वार, रागी, बाजरा और अन्य मोटे अनाज मूल रूप से इनके द्वारा उपजाए जाते हैं। वही गोट्टी कोया जनजाति की यहाँ पर हम संस्कृति और सामाजिक स्थिति के बारे में अगर बात करें तो सभी जो गोट्टी कोया 5 उपविभागों में से यहाँ पर एक संबंधित है, जिन्हें गोत्रम कहा जाता है और हर गोटी कोया एक कबीले में जन्म लेता है। उसे एक कबीले को छोड़ने की अनुमति नहीं होती है। उनका परिवार जो है प्रतिवंशी और प्रतिस्थानिक होते हैं और इस परिवार को कुटुंब कहा जाता है। एकल परिवार ही यहां पर इसका प्रमुख प्रकार माना जाता है। कोया लोगों में देखा जाए तो एक पत्नित्व प्रथा यहां पे प्रचलित है और स्वयं के जातीय धर्म का पालन करते हैं, लेकिन कई हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करते हुए देखे जाते हैं। कई गोट्टी कोया देवी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यहां पर देखा जाए तो धरती माता यहां पर इनकी प्रमुख देवी के रूप में मानी जाती है। इस जरूरतमंद परिवारों की सहायता करते हैं, खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं और गांव स्तर पर सामुदायिक निधि या अनाज बैंक भी यहां पर इनके द्वारा बनाए जाते हैं। वे मृतकों को या तो दफना देते हैं या उनका दाह संस्कार कर देते हैं। मृतकों की याद में देखा जाए तो इनके द्वारा मेन हीरे यहां पर भी बनवाए जाते हैं। इनके अगर प्रमुख त्योहारों की हम बात करें तो त्योहारों में हम देखें तो विज्जी पांडु यानी कि बीज आकर्षण त्योहार, कोंडाला कोलुपु यानी पहाड़ी देवताओं को प्रसन्न करने के त्योहार प्रमुख इनके त्योहारों में से एक है। वे त्योहारों में क्या करते हैं, विवाह समारोह के अवसर पर परमाकोक यानी कि बाइसन सिंह नृत्य नामक एक उत्साही और रंग बिरंगे नृत्य का प्रदर्शन भी इनके द्वारा किया जाता है। तो ये था यहाँ पर छत्तीसगढ़ करंट न्यूज एनालिसिस के अंतर्गत आज का हमारा वीडियो। ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे साथ इस चैनल पे लगातार जुड़े रहें। आज के लिए यहाँ पर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।